देखो बाबू, आपको हम क्या बताएं? आपको हम बाबू ग्रेविटेशन चैप्टर बताएं, यही बताए ना? हाँ सर, यही तो बताए हैं। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे अब क्या करना बाबू? न्यूमेरिकल सोल्व करना है। क्या करना है? ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल सोल्व करना है कि नहीं? तो उसी से रिलेटेड क्या है बाबू? कॉन्सेप्ट सीखना है ना? ठीक से। नेक्स्ट मेरे बाबू, मेरा बॉल कहाँ चला गया? ये सब शैतान से फेंक देता, समझ ही में नहीं आता। देखो वो, समझा जाए बाबू मेरे। यदि ऑन करो, एकांश से ऑन करो। देखो आपको हम क्या बता रहे बाबू? स्मॉल जी की वैल्यू बता रहे थे, छोटे जी के बारे में पढ़ रहे थे। छोटा जी क्या होता है सर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अब जनरली बाबू हम लोग जब भी छोटका जी की वैल्यू लेंगे तो हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं बाबू। तो जी की वैल्यू अगर नहीं कुछ कहेगा क्वेश्चन में तो 9.8 लेना। एक्चुअल वैल्यू कितना होता है जी का? 9.8 मीटर पर सेकंड। नहीं कुछ कहेगा तो आप बाबू, अगर जितना जी का वैल्यू दिल रहेगा, क्वेश्चन में कहेगा जी की वैल्यू 10 लोगो, तो क्वेश्चन में अगर जी की वैल्यू बाबू 10 कहेगा तो 10 ही लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे। मान लो जी की वैल्यू कह रहा है 10 लेने के लिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 ही लेना, छोटा जी की वैल्यू, है ना? और नहीं कुछ कह रहा है तो 9.8 लेना। 10 क्यों सर? क्योंकि 9.8 का अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 10 होगा, और 10 का कैलकुलेशन इजी होता है। 10 का कैलकुलेट, किसी भी चीज नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है बाबू, रादर देन 9.8 का। तो क्वेश्चन में आपको कहेगा 10 लेने के लिए तो 10 लेना, नहीं कहेगा तो 9.8 लेना। ठीक। तो अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे सर, ये समझना है। तो आपको बाबू तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए थे पहला चैप्टर में। पहला चैप्टर में क्या था बाबू? तीन इक्वेशन ऑफ क्या था बाबू मेरे? मोशन था। ठीक। कौन कौन से था सर? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक। ठीक मेरे, नेक्स्ट मेरे बाबू, अब क्या करेंगे बाबू? मान लो एक बार, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटका जी होता। तो एक बार मान लो बॉल को बाबू सर्टेन हाइट से नीचे गिरा रहे हो, सर्टेन हाइट से नीचे गिरा रहे बाबू। तो उस समय जो बाबू, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा, शांति से समझना, नीचे क्या मेरे लाल? अर्थ है। नीचे क्या रहेगा? अर्थ रहेगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा बाबू तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। अरे नीचे गिर रहा बाबू मेरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा बाबू? नीचे की ओर होगा। मोशन नीचे हो रहा बाबू, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा? नीचे की ओर होगा। तो ध्यान देना, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो जी की वैल्यू हम लोग प्लस लेंगे, मतलब क्या करेंगे? प्लस जी लेंगे। ठीक। और जब ऑब्जेक्ट को बाबू नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, नहीं हो सकता वो नीचे से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं मेरे लाल, नीचे से बॉल को कहाँ कर रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं। तो जब ऊपर फेंक रहे हैं बाबू, नीचे से बॉल ऊपर जा रहा है, समझना है ना? तो बाबू फोर्स कहाँ लगेगा? समझना, ग्रेविटेशन फोर्स तो धरती नीचे ही खींचेगा, लेकिन मोशन किधर हो रहा? ऊपर हो रहा। तब फोर्स के डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बाबू? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगा माइनस जी लेंगे। क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। यस, याद रखना है। ठीक। ऊपर से नीचे आएगा बाबू तो फोर्स उसी डायरेक्शन में, मोशन भी उसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन में पॉजिटिव। यहाँ बाबू फोर्स नीचे और मोशन ऊपर हो रहा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे। ठीक। अब करना क्या है दिव्यांग को? तो हमारे पास बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन है, कितना आसान है सर, v बराबर यू प्लस ए टी। तो एस जहां जहां एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटेशन में ए को किससे रिप्लेस कर देंगे? जी से। ए को किससे? जी से। और बाबू यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे फेंकेंगे तो हाइट ही होगा, और ऊपर फेंकोगे तो हाइट ही कवर होगा, कितना ऊंचाई तक ऊपर गया। ऊपर से नीचे करोगे बाबू तो कोई कितना हाइट कवर किया। तो एस को किससे रिप्लेस कर देंगे? एच से, है ना? एस डिस्प्लेसमेंट होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा? हाइट होगा। क्या होगा? हाइट होगा। हे मनुष्य तनान करो एकांत बाबू। ठीक। ये दो चीज याद रखना। तो जहां जहां बाबू ए है उसको टी जी से, और जहां जहां एस है उसको एच से रिप्लेस कर दो इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो आपको ग्रेविटेशन का मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा मेरे लाल। तो वही क्या गया? v बराबर v यू यू, एक जगह जी, एक किससे रिप्लेस कर दिया गया? निधि जी से, है ना?
टाइम है, टाइम में हो गया। के से बाबू ऊपर से नीचे गिर रहा, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी की वैल्यू बाबू जो भी जी है उसको प्लस जी लेंगे, तो ए को प्लस जी से रिप्लेस कर दो, ए को प्लस जी से मिलेगा। उसी तरह से एस बराबर यूटी प्लस था, एस को किस से, एच से, एस को एच से, यू यू ए रहेगा, टाइम टाइम में रहेगा, हाफ रहेगा, ए को किस से, जी से, प्लस जी से मिलेगा, टी टी ए रहेगा। कब, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तब। नेक्स्ट मेरे भोला, भी भी ए, यू यू ए को किस से, जी से, और एस को एच से, यही किया गया है, ए को एस को एस से, है ना। तो ये ऊपर से नीचे ला रहे हो तो जो भी एक्सीलरेशन आएगा वहां पे प्लस जे रख देंगे, काम खत्म। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो मेरे लाल तो उस केस में जी निगेटिव लेंगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो जी की वैल्यू क्या लोगे, निगेटिव लोगे। मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ एक जगह माइनस जी रखेंगे, अरे ए है ना तो एक जगह क्या रखोगे, माइनस जी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, वी बराबर यू माइनस जी टी, यहाँ प्लस ना बाबू, लेकिन नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस रखेंगे। यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस बाबू हाफ हो गया, एक जगह जी हो गया, टी स्क्वायर हो गया। उसी तरह से बी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस है ना, भी हो गया यू हो गया, और एक जगह कितना माइनस जी रख दो मेरे लाल। तो ये इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन होते हैं बाबू, कुछ नहीं है बाबू दे, है ना प्रियांशु। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो उसी में बाबू ऊपर से नीचे फेंकोगे आइसोलेशन को जी से, प्लस जी से, नीचे से ऊपर फेंकोगे आइसोलेशन को माइनस से, बस बात खत्म, मामला हजम। अब आगे क्या करना बाबू, दो तीन पॉइंट और आपको याद रखना, अंतिम से लेट आती हो अदिति शैतान, है ना। अब दो तीन पॉइंट और याद रखना, क्या सर, अगर ऑब्जेक्ट बाबू वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो, मतलब क्या सर, नहीं लिख पाए हो देती बाबू, ग्रुप में फोटो भेज दिए हैं, लिखिएगा, है ना। अब आगे ये तीनों पॉइंट याद रखना सर, क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसान होगा। तो आगे क्या अमन शैतान, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो, तो जब ऊपर फेंक रहे बाबू तो कहीं एक हाइट तक जाएगा, फिर वहां से रिटर्न होता है। अरे नीचे से ऊपर फेंक रहा हो तो यहां तक गया ना जी, फिर इसके बाद नीचे आता, तो ये जहां तक जाएगा बाबू मेरे, वहां पे वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा। अरे नीचे से ऊपर फेंकता होता है, थोड़ा देर के लिए रुकता है, उसके बाद नीचे आता है, कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है बाबू, है ना, तो वेलोसिटी बिकम्स जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे कह सकते हैं मेरे लाल, है ना, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये कहीं जाएगा मैक्सिमम हाइट पे तो यहाँ थोड़ा देर के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी भी की वैल्यू जीरो लेंगे, याद रखना क्वेश्चन में काम देगा, है ना। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम ए हाइट बाबू, मान लो कोई बॉडी को ऐसे फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं पकड़ के, तो जब पकड़ के ड्रॉप कर रहे हैं मेरे लाल, इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, पकड़ के ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे बहुत, अभी इसको पकड़े हुए हैं, तो पकड़े हुए हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, जीरो लगे। इसको पकड़े हुए ना मेरे लाल, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, जीरो लगे, है ना, ठीक। वही कहता है व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप बाबू फ्रीली फ्रॉम हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आगे क्या कहता है बाबू, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आया, ये तीन पॉइंट याद रखना, एक और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, एक पॉइंट आउट। थर्ड वाला क्या कहता है बाबू, नहीं लिख पाए निधि अदिति, तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा बाबू मेरे, शैतान लेट से आती है बाबू, अरे 5 मिनट 10 मिनट लेट है वो बचता है बाबू, आधा घंटा लेट है कैसे होगा। थर्ड पॉइंट क्या करा बाबू कि मान लो कोई बॉल है नीचे से ऊपर फेंकी, मैक्सिमम हाइट पे गया, तो नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यह बात याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी है। मतलब मान लो 3 सेकेंड अगर बाबू जाने में लग रहा है बॉल को, तो वह 3 सेकेंड में जिस पॉइंट पे फेंका गया उसी पॉइंट पे आने में लगेगा, है ना। मतलब आने में भी कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, बात समझो। तो यही लिखा हुआ, टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू बाबू टाइम टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, किसी हाइट से जितना ऊपर जाने में लग रहा है वो उतना ही बाबू नीचे आने में लगेगा। मतलब मान लो कोई बॉडी है बाबू, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो 6 सेकेंड दिया हुआ है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड दिया हुआ है ना, तो जाने का बाबू हाफ, जितना जाने में लगेगा उतना आधा आने में लगेगा।
है ना। तो जितना जाने में उतना आने में, तो 6 का आधा कितना होगा, 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड ऊपर से नीचे आने में, है ना। तो इसको यूज करेंगे प्रियांशु। क्या नीचे लिख रहा है जी, है ना। ए बाबू एकांत दिव्यांग कैसे बंद हो जाता है वो मनोशैतान, ये सब वीडियो बंद करके वो सो जाता है। नहीं सर। हाँ तो फिर, तो इतने सारे पॉइंट आपको इक्वेशन ऑफ बाबू ग्रेविटेशन में याद रखने हैं, है ना भोला मेरा। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेना है ना। ऊपर से फ्रीली ड्रॉप कर रहे हो तो पकड़ ही के फ्रीली ड्रॉप करोगे बाबू मेरे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेना। जाने का टाइम आने का टाइम सेम होता। एक पॉइंट और मेरे लाल, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हो मेरे लाल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, मान लो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, हाईएस्ट पे बाबू सबसे ज्यादा हाइट जाएगा ना मेरे संस्कृति, है ना, 10 मीटर 50 मीटर, वहां से फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब हमको कैसे पता चलेगा सर बॉल मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये भी क्वेश्चन में यूज होता। कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहे हो मेरे लाल, ऐसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो ये कितना दूर तक जाएगा सर, हमको कैसे पता चलेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट कैसे पता चलेगा, तो मान लो बॉल को फेंके यहां तक आया, मतलब बाबू हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट किसको कहोगे, नीचे से फेंका जिस पॉइंट तक पहुंचा मेरे लाल, है ना, मतलब जहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वही बॉल का क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। कहेगा मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगा सर, जैसे बॉल फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, कैसे पता चलेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे बाबू फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तब। इतने सारे पॉइंट एकांत बाबू याद रखना है ना, तब आपका ग्रेविटी वाला क्वेश्चन बनेगा मेरे बोला। ठीक, तो एक और लिख लेते बाबू, है ना। एट हाईएस्ट पॉइंट बाबू वेन ए बॉल इज बाबू थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट कैसे, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, है ना। एट मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा मेरे लाल, कि नहीं। तो इतना सारा याद रखना है, सारा समझा दे। अब इसी से यूज करके हमको क्वेश्चन बनाना, क्या बनाना मेरे लाल, न्यूमेरिकल बनाना। तो एक और लिख लेते बाबू, हाईएस्ट पॉइंट वाला बाबू रह गया है, नीचे जगह नहीं था, है ना बाबू। क्या लिखेंगे मेरे लाल, वेन अ बॉल, वेन अ बॉडी, है ना, इज बाबू थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किधर, वर्टिकली अपवर्ड मेरे लाल, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि नहीं दिव्यांग, सीधा ऊपर फेंक रहे हो, देन वर्टिकली अपवर्ड बाबू, देन एट मैक्सिमम हाइट, देन बाबू एट मैक्सिमम हाइट, कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट मेरे लाल, मैक्सिमम सबसे ज्यादा हाइट, कैसे पता चलेगा, एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी जीरो। तो अगर बाबू वेलोसिटी जीरो जीरो हो रहा है ना, इट्स वेलोसिटी इज जीरो, मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला, मतलब क्या, मतलब ये कि कोई बॉल है बाबू, अदिति, ये बॉल है, कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर की फेंक रहे हो, मान लो इतना दूरी पे गया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया बाबू अक्षिता, यहाँ पे वेलो भी की वैल्यू जीरो है, तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वही आपका मैक्सिमम हाइट होगा, है ना। या मैक्सिमम हाइट होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। दोनों बात सही है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगा, या वेलोसिटी जीरो हो रहा तो वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो ये जो हाइट होगा बाबू, ये मैक्सिमम हाइट होगा। कौन सा हाइट होगा, मैक्सिमम होगा। हमको तो थोड़ी ही सा समझ में आया, समझाते हैं, मैक्सिमम हाइट होगा।
कि नहीं। चलो अब एगो क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर। ए दिव्यांग, स्कूल में ग्रेजुएशन पढ़ी है दीदी कि अभी नहीं बाबू? बोलिए। सर पढ़ रही पर समझ नहीं आया। समझ में नहीं है बाबू तो अब तो यहाँ भी खत्म हो गया भोली मेरी, आप तो यहाँ टाइम पे कभी आई नहीं बाबू। कहाँ गई थी जी? सर फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा। अब पापा जी आए बाबू? नो सर। अच्छा आज बात कर लेते हैं। तो स्कूल में छुट्टी कही है जी? एग्जाम खत्म हो गए बाबू? अदिति अनिधि अदिति मैंने बोले थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। नो सर अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कब से है? 9 तारीख से। तो ग्रेविटेशन का बाबू लेक्चर भेजते हैं बाबू, उसको एक बार देख लीजिए। मोशन वाला कंप्लीट है जी कि मोशन भी गोल है? नो सर मोशन कंप्लीट है। ग्रेविटेशन का लेक्चर भेजते हैं, उसको एक बार देखिए बाबू, ज्यादा नहीं होगा, है ना। एक बार देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। वेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस बाबू 90.6 मीटर। फाइंड द फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बाबू। बॉल एंड, देखो समझाते हैं। टाइम टेकन इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक। लिखो मेरे लाल, सिखाते हैं समझाते हैं। देखो मेरे बाबू, जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए जी। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा बोले? नो सर। दिखा जी। यस सर अब दिख रहा है।
लिखो बाबू जल्दी। ग्रेविटेशन चैप्टर का लगता है फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था जी। है ना, शायद लगता रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लिखो हाँ मेरे सर, बाबू। नहीं हुआ था रिकॉर्ड। हम्म। चलिए अब हम लोग समझते, देखो क्या कह रहा है। आप तो आ गए थे सेशन, आपको लिए ज्यादा लगता फर्स्ट लेक्चर में नहीं कुछ बताया था। देखो मेरे बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा बाबू, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, केस कौन सा है समझना मेरे भोला दिव्यांक बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन होगा दिव्यांक? सर जैसे कह रहा, क्या बाबू? 5। 5 नंबर अभी होगा, चलो। कह रहा बाबू कोई बॉल है, कहां फेंक रहा बाबू? वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंक रहा। तो जब नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो जी की वैल्यू क्या लेगा? निगेटिव में माइनस जी लेंगे संस्कृति, समझते चलना बाबू। क्वेश्चन क्या करे बाबू, व्हेन ए बॉल इज बाबू थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली मतलब नीचे से ऊपर फेंक रहा, इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ बाबू 90.6 मीटर। तो नीचे से ऊपर फेंक रहा तो ये कितना दूरी तक जाता है? ये बॉल जाता है मेरे लाल 90.6 मीटर तक जाता है, मतलब कितना दूरी तक जाता है? 90.6 मीटर तक जाता है, समझना है। फाइनल है ना, वेलोसिटी। ठीक। 90.6 मीटर तक गया, मतलब नीचे से बॉल गया सर तो कितना दूर तक गया? 90.6, इतना ही तक जेबे करता है, इसके बाद नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया? इतना ही तक गया, मतलब बाबू बॉल यहाँ रुका होगा कुछ देर के लिए। अरे बॉल नीचे से ऊपर फेंक, इधर देखो अक्षिता बाबू, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो सर्टेन हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा मोमेंटली बाबू मिली सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए थोड़ा रुका होगा और फिर नीचे आता है। कॉक वगैरह बाबू खेलते हो बैडमिंटन तो देखते हो उलट आ जाता है, फिर बाबू जब मैक्सिमम हाइट पे चल जाता है तो वहां से उल्टी पलटी मार देता है। कॉक को जब भी बाबू खेलिएगा बाबू तो हमेशा भारी वाला पोर्शन नीचे ही होता है ना, कैसू आप फेंको। ठीक। तो मैक्सिमम हाइट तक जाता है बाबू, फिर यहाँ पे मोमेंटरली बहुत छोटे समय के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है। तो ये कौन सा हाइट हो गया सर? यही मैक्सिमम हाइट हो गया। ये जो हाइट दिया हुआ मैक्सिमम हाइट दिया हुआ। तो यहां तक गया, यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, रुकेगा, मतलब यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, है ना। बस ये क्वेश्चन पढ़ना, डाटा खुद निकालना, और कुछ होने दिया। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा इनिशियल, मतलब कितना वेलोसिटी से फेंका गया, यू की वैल्यू निकालने कह रहा है। ठीक, यही यू की वैल्यू। और कह रहा वो टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, देखो क्वेश्चन में का दिया हाईएस्ट, मतलब ये जो बाबू हाईएस्ट पॉइंट है इसका टाइम निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? टाइम निकालने का रहा। बस। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। अब एकांत बाबू क्या करना, तो नीचे से ऊपर का केस है सर, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन है? v बराबर u माइनस जी टी। नीचे से ऊपर है ना, तो जी बाबू को माइनस जी से रिप्लेस करेंगे मेरे लाल। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाबू। और तीसरा मेरे भोला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, यही है मेरे लाल, है ना। अब इसमें कौन सा लगाओगे? पहला इक्वेशन लगेगा सर, हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, यू नहीं पता है, टाइम भी पता नहीं है, तो इसमें दो ना नोन हो गया जी। हमको बाबू यू भी पता नहीं है, टाइम भी पता है, ये तो नहीं लगेगा। दूसरा इक्वेशन सर, दूसरा एच की जगह क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच तो सर दिल्ले है सर, यू की वैल्यू नहीं है सर, टाइम भी बाबू हमको पता नहीं है। एच भी एच दिया हुआ है, टाइम हमको पता नहीं है, यू की वैल्यू भी पता नहीं है, तो ये भी हम लोग नहीं है लगाएंगे सर, क्योंकि बाबू यू दो गो अननोन है, यू भी नहीं ना पता है जी, टाइम भी पता नहीं है। तो अल्टीमेटली बाबू ये दो गो नहीं लगेगा तो तीसरे लगेगा, है ना।
तो दिया हुआ क्या है मेरे भोला, दिया हुआ क्या है ना, भी की वैल्यू 0 है ना, ये दिया मैक्सिमम हाइट मेरे लाल, क्या दिया मैक्सिमम हाइट बाबू, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, कितना गया बाबू, एच की वैल्यू दिया हुआ है 9.6 मीटर दिया हुआ। अब मैक्सिमम हाइट पे भी की वैल्यू कितना, वेलोसिटी कितना हो जाएगा बाबू, एट मैक्सिमम हाइट पे भी की वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। हो सर, हमको निकालना क्या है, यू निकालना है और टी निकालना है, यही निकालना है। अदिति ऊपर क्या देख रही है बाबू, इसका तो पूरे चैप्टर है गोल हो गया। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH हो जाएगा। भी तो हमको सर फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, यू नहीं पता है, 2G की वैल्यू नहीं कुछ कर रहा तो 9.8 ले लो, नहीं ना कुछ कह रहा तो 9.8 ले लेंगे। एच की वैल्यू सर हमको दिले सर 90.6 दिया हुआ है ना, तो 0 बराबर कितना यू स्क्वायर, 2 इंटू 9.8 कितना 90.6, 2 इंटू 9.8 कितना 90.6 इंटू 90.6, एगो को पकड़ के इधर लेके आओ, है ना, ये इधर लेके आओ मेरे लाल, 90.6 मल्टीप्लाई 90.6 बराबर यू स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू मेरे दिव्यांक, यू स्क्वायर बराबर कितना 90.6 मेरे लाल इंटू 90.6, ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू, अब यू स्क्वायर है तो ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90.6, इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरे लाल, तो इसको इससे 90.6 90.6 नहीं लिख सकता है मेरे बाबू, यू स्क्वायर बराबर 90.6 दो बार इसका स्क्वायर कर दो, कि नहीं, है ना। तो यू की वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट 90.6 का स्क्वायर, 90.6 का स्क्वायर कितना होता है 90.6 से होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना बाबू, एसआई यूनिट्स आ रहा है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब बॉल कितना वेलोसिटी से फेंका जाएगा 90.6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंका जाएगा। तो कह रहा है टाइम निकालो, तो अब भी के यू की वैल्यू पता हो गया, जी की वैल्यू पता है बाबू, यू भी की वैल्यू पता है, तो पहला इक्वेशन से टाइम निकाल लेंगे। तो ये आपको करने होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, यही आपका कॉन्सेप्ट है मेरे ला। नेक्स्ट बोलबू मेरे, लिखो जी। तो थोड़ा सा पीछे वाला खाली मेमोराइज रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे ला। तो v बराबर कितना सर, u माइनस जी टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू दिया हुआ है सर 90.6 माइनस जी की वैल्यू 9.8, टाइम हमको t रहने देते हैं, इधर पकड़ के लाभो मेरे भोला, 9.8 मेरे लाल इंटू टी बराबर 90.6, डिवाइड करो, तो टी बराबर बाबू अदिति 90.6 और 9.8 मेरे लाल। अभी बाबू जाना नहीं है अदिति, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं उसको लिखिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो टी बराबर 2 सेकंड मेरे लाल, सर मतलब मैक्सिमम हाइट। हाँ, कुछ नहीं आया है, क्या नहीं आया है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ नहीं आया है। अरे ग्रुप में भेजे हैं जो आपका बाबू, स्टार्टिंग वाला छूट गया ना जी जी सर। व्हाट्सएप, हाँ तो इसको लिखो, आपके नंबर पे भेजता, जल्दी लिखो बाबू, अदिति इस पेज को लिख लेना, बाकी बाबू आदित्य से इसको फेयर कीजिए। और फर्स्ट लेक्चर बाबू ग्रेविटेशन का है नहीं, तो पुराना वाला वीडियो में देखते हैं बाबू, जल्दी लिखिए मेरे लाल।
गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना अभी। अभी आपका टाइम हुआ है जी। सर टाइम हो गया। जल्दी लिखो मेरे बाबू। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई भोले, सर ब्लर आ रहा है पिक्चर। कैसे ब्लर आ जाता है बाबू आप लोग का। जल्दी लिखे मेरे बाबू। ग्रेविटेशन का बाबू 3-4 लेक्चर देखिए बाबू। अदिति भोली आज चेक करेंगे कॉपी जी। जल्दी लिखिए। सर आज आप हमें साइंस पढ़ाओगे ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बाबू। सर ये क्या है जो आपने लिख रखा है बोर्ड पे? क्वेश्चन नंबर 6 बाबू। सर टाइम हो गया। हाँ तो लिखिए ना, टाइम हो गया तो। ए बॉल इज बाबू। अभी नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे फेंकेंगे। ए बॉल इज बाबू थ्रोन अप विथ, आप बाबू विथ बाबू विथ स्पीड ऑफ बाबू 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंक रहे हो। कहाँ फेंक रहे हो? ऊपर फेंक रहे हो, है ना। फेंकते रहिए बाबू। हाउ हाई, हाउ हाई बाबू विल इट गो, या कितना ऊंचा जाएगा बाबू। बिफोर, बिफोर इट बाबू बिगिन टू फॉल, गिरने से पहले, है ना। कितना ऊंचा जाएगा बाबू। एंड ऑल्सो टोटल टाइम बाबू, गुड टोटल इवनिंग सर। टाइम ऑल्सो, एंड ऑल्सो फाइंड टोटल टाइम बाबू। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कह सकते हो, है ना। कोई बॉल इनिशियल वेलोसिटी अभी दिया हुआ है तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, है ना, वो निकालना। और बाबू जाने और आने का टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना। इसको कीजिएगा, नहीं बनेगा तो उठा बैठी करवाएंगे, नहीं तो। कीजिएगा अक्षिता। गलती भी बनेगा तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन बनाना जरूर है। बाय सर। हाँ बनाइएगा। संस्कृति संस्कृति बना के भेजती है। बाय सर। भागने में तो इस सबको महारत हासिल है। दिव्या, अब एकांत, एकांत बाबू